तो नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लुक बैक इंटरफेस के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम बताते हैं आपको लुक बैक इंटरफेस होता क्या है। ठीक है। तो यहाँ देख लो, लुक बैक इंटरफेस एक्चुअली में एक लॉजिकल वर्चुअल इंटरफेस होती है। जो फिजिकल इंटरफेस जब फिजिकल इंटरफेस डाउन हो जाता है ना, तब पर भी ये क्या होता है, अप रहता है, लुक बैक। ठीक है। जैसे लुक बैक का कोई नाम डाल दो, लुक बैक 0 बना रहा हूं मैं, या लुक बैक 2 बना रहा हूँ, या लुक बैक 100 बना रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग लुक बैक बना सकते हो। तो लुक बैक आईपी इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि लुक बैक हमेशा क्या रहता है, अप रहता है। ठीक है, ये डाउन नहीं रहता है। जब तक कि आपका राउटर क्या हो, राउटर डाउन ना हो जाए। ठीक है। जब राउटर हमेशा अप रहने वाली इंटरफेस की जरूरत रहता है, तब हम लोग क्या करते हैं, लुक बैक इंटरफेस बनाते हैं। कि लगे आपको जैसे कोई फिजिकल इंटरफेस डाउन हो गया, तो फिजिकल इंटरफेस डाउन हो गया तो आप किसी डिवाइस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, या उस डिवाइस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लुक बैक आईपी बनाते हैं। ठीक है, लुक बैक इंटरफेस बना के उस पर एक आईपी दे देते हैं। तो लुक बैक हमेशा अप रहता है। ठीक है, उसको शट नो शट करने की जरूरत नहीं, वो हमेशा अप रहता है। तो इसलिए हम लोग बनाते हैं कि फिजिकल इंटरफेस जब हमारा डाउन हो जाए, ठीक है, तो हम लुक बैक आईपी से, ठीक है, उस राउटर या उस डिवाइस को हम लोग एक्सेस कर सकें। ठीक है। और यहाँ मोस्टली हमेशा हमें जैसे मैनेजमेंट आईपी देना हो, ठीक है, टेस्टिंग पर्पज के लिए हो, या राउटिंग प्रोटोकॉल में ये यूज होता है। ठीक है। ये देखो, जो यहाँ सारा दिया है मोस्टली मैनेजमेंट टेस्टिंग और राउटिंग प्रोटोकॉल में ये यूज होता है। ठीक है। और राउटर आपका अप होना चाहिए, राउटर ऑन होना चाहिए। फिजिकल इंटरफेस अप नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन राउटर अप होना चाहिए। ठीक है। अभी पता चले राउटर ही बंद हो और आप बोल रहे हैं लुक बैक आईपी हमेशा अप होता है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। तो लुक बैक आईपी देख लो क्रिएट कैसे होता है। लुक बैक इंटरफेस देते हैं। ठीक है। इंटरफेस, उस इंटरफेस का नाम जैसे लुक बैक 0 है तो 0 डाल देंगे, उस पे एक आईपी असाइन कर देंगे ऐसे। ठीक है। और लुक बैक को हटाना रहेगा, तो आप लोग लिखोगे नो इंटरफेस लुक बैक 0, जो इंटरफेस आपने बनाया है। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लुक बैक आईपी कैसे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक राउटर ले लेता हूँ किसी भी सीरीज का। इसको डबल क्लिक करेंगे, बड़ा कर लेंगे इसको, और CLI में जाएंगे। ठीक है, यहाँ नो कर देंगे। अब पहले चेक करते हैं कौन कौन सी इंटरफेस अवेलेबल है। सो आईपी इंटरफेस मेन। ठीक है। तो चलो देख लो, ये दो इंटरफेस हमारे पास है, गीगाबीट इथरनेट 0/0 और 0/1। तो अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, लुक बैक बनाते हैं। लुक बैक का नाम दे देते हैं लूप BAC, लुक बैक, लुक बैक 0 के नाम से बनाते हैं हम लोग। ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं, अनेबल में जाएंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाएंगे, इंटरफेस लुक बैक 0 के नाम से बना रहा है, तो 0 लिख देंगे। ठीक है। देखो, अभी सट और नो सट नहीं किया कुछ भी। ठीक है। तो ये आर अलाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस लुक बैक 0, चेंज स्टेट टू अप। कि मतलब ये अप आ गया, जैसे मैंने लुक बैक क्रिएट किया ना, ये तुरंत अप आ गया। ठीक है। अब इस पे कुछ आईपी अगर डालना चाहते हो तो आईपी एड्रेस पहले चेक कर लो लुक बैक बना कि नहीं। एक से बाहर आ जाओ। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखो लुक बैक 0, ठीक है, अप है। अभी कोई आईपी असाइन नहीं किया है, इसलिए अनअसाइंड आईपी एड्रेस दिखा रहा है। ठीक है। एक और लुक बैक बनाते हैं, चलो। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस लुक बैक 2 बनाते हैं। ठीक है, लुक बैक 2 बना दिया। ठीक है, एक और बनाते हैं। एग्जिट करके पहले बाहर आ जाओ, फिर लिखो इंटरफेस लुक बैक 5 बनाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ बाहर, चेक करो लुक बैक हमने जो कौन कौन से बनाया लुक बैक। हमने लुक बैक 1 बनाया,
एक लूप बैक 2 बनाया, एक लूप बैक कौन सा बनाया, 5 बनाया। ठीक है, ये 3 लूप बैक हमने क्रिएट कर दिया। तो आओ चलो हम देखते हैं कि लूप बैक हमारा बना है कि नहीं। तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देख लो, लूप बैक 0 भी बन चुका है मेरा, लूप बैक 1 भी बना है, और यहाँ लूप बैक 2 भी बना है, और लूप बैक 5 भी बना है। और इनके पोर्ट्स और प्रोटोकॉल दोनों अब दिखा रहे हैं। ठीक है, ये होता है फिजिकल इंटरफेस और लूप बैक बनाने में अंतर। ठीक है, इसको नो सेट करने की जरूरत नहीं है, हमेशा अप रहता है, इसलिए बोला जाता है ये हमेशा अप रहता है। ठीक है, तो अब कैसे हम लोग लूप बैक पे आईपी देंगे उसको देखेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन, टर्मिनल, ठीक है, इंटरफेस। अब इंटरफेस जैसे लूप बैक 0 पे देना है, तो कोई भी इंटरफेस लेना तो उससे पहले क्या लगाते हैं, इंटरफेस कीवर्ड लगाते हैं। तो इंटरफेस लूप बैक कौन सा लेना, 0, लूप बैक 0 ले लिया, इस पे आईपी डाल दो, आईपी एड्रेस 10.100.10.20, 255.255.255.255 भी डाल सकते हो ऐसे भी। ठीक है, डू राइट करके सेव कर लो परमानेंट। ठीक है, बैक आ जाओ, ये आईपी उस पे पड़ गया। अब लूप बैक 5 पे डालते हैं, लूप बैक 5, दो इंटरफेस पे आईपी डाल देते हैं हम लोग, आईपी एड्रेस 10.200.10 डाल सकते हो ऐसे लूप बैक पे। ठीक है, दो राइट हुआ तो सेव हो गया। अब देखो लूप बैक पे आईपी पड़ गया होगा। ठीक है, तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखो, ठीक है ना। तो कैसे आप लोग लूप बैक पे आईपी देना है, आप लोग सीख गए ना अभी, लूप बैक 0 और लूप बैक 5। तो अभी लूप बैक से, अभी जैसे लूप बैक से आईपी हटाना है, तो आईपी हटाने के लिए आपको कमांड वही डालना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस, जैसे लूप बैक 0 से आईपी हटाना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे नो आईपी एड्रेस। ठीक है, इंटर मार देंगे, डू राइट, अभी देखना हट गया होगा। ठीक है, जिस भी इंटरफेस से आईपी हटाना है, तो आपको सिंपल सा कमांड पता है, पहले उस इंटरफेस को पहले हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे लूप बैक 0 है तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, इंटरफेस लूप बैक 0। अब इससे आईपी हटाना तो लिखेंगे नो आईपी एड्रेस, नो आईपी एड्रेस, यहाँ पूरी आईपी भी लिख सकते थे लेकिन कोई मतलब नहीं, जेड कमांड से बाहर आ गए हम। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, लूप बैक 0 से आईपी हमारा हट गया। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही रहने देते हैं। आपने क्या क्या सीखा, लूप बैक पे आईपी कैसे पड़ता है और लूप बैक से आईपी कैसे हटाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन कैसे डालते हैं इंटरफेस। थैंक यू।